अबाउट रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? अगर हम रेफरेंस ग्रुप की बात करें तो उसको डिफ़ाइन किया जा सकता है रेफरेंस ग्रुप को कि एक इमेजिनरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंडिविजुअल्स और ग्रुप हो गए जिनका अपना एक सिग्निफिकेंट रेलिवेंस होता है टारगेट इंडिविजुअल्स के इवैल्यूएशन पर, उसके एस्पिरेशंस पर और उसके बिहेवियर पर। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट फीचर की बात करें हम रेफरेंस ग्रुप के, तो कॉन्सेप्ट ये है कि इंडिविजुअल कोई भी हैव टू अ मेंबर ऑफ द ग्रुप फॉर द इन्फ्लुएंस टू अकर। ठीक है, रेफरेंस ग्रुप क्या है? एक इंडिविजुअल है, ग्रुप है जो इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल के ओपिनियन और बिलीफ को शेप देने में। ठीक है, सो a reference group can be defined as can be defined as actual or imaginary institutions individuals or groups having significant relevance on the target individuals evaluations एस्पिरेशंस और बिहेवियर। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें रेफरेंस ग्रुप की, तो रेफरेंस ग्रुप क्या है? इंडिविजुअल और ग्रुप को इन्फ्लुएंस करता है और उसके इंडिविजुअल के ओपिनियन, बिलीफ और एटीट्यूड में शेप देने में इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, सो आ reference group is an individual or group that influences the shaping of an individual's opinion, beliefs, attitudes and behaviors। ठीक है, रेफरेंस ग्रुप आपके अगर हम बात करें ऑर्डिनरी, तो दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं आपके नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप, दूसरे होते हैं आपके कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप। नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप में आपके आते हैं जो आपके पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, आपके कलीग्स हैं यानी कि आपके पीयर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो बिलोंग करते हैं आपके ग्रुप के साथ। तो चीज़ें हम उनको देखकर भी सीखते हैं और रेफरेंस ग्रुप्स के रिगार्डिंग हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमारा वैसा ही विश्वास हो जाता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, या हमारा वैसा ही एटीट्यूड बन जाता है किसी कंपनी के रिगार्डिंग। तो इस तरीके से रेफरेंस ग्रुप ये इस तरीके का ग्रुप होता है, या तो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है जो इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल के ओपिनियन को शेप करने में, उसके विश्वास को शेप करने में, साथ ही साथ उसके एटीट्यूड एंड बिहेवियर को शेप देने में, यानी कि पूरी तरीके से काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल के बिहेवियर को। ठीक है, सो नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप it influences an individual's norms, attitudes and values through direct
इंटरेक्शन, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, एसोसिएट्स हो गए, पीयर्स हो गए, एंड फ्रेंड्स बिलोंग टू दिस ग्रुप। ठीक है, अब उसके बाद में आपका जो आता है नेक्स्ट, जो कि है आपका कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप। कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप में क्या है, ये रेफ़र करता है एस्पिरेशनल ग्रुप को जिसमें एक इंडिविजुअल बिलोंग नहीं करता। मतलब इन लोगों से तो वो बिलोंग करता है, फैमिली फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, आसपास के कलीग्स हो गए, पीयर्स हो गए, लेकिन कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप की बात करें तो इनसे एस्पिरेशनल ग्रुप होती है जिससे इंडिविजुअल बिलोंग नहीं करता, लेकिन वो अपना स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए अपने सेल्फ इवैल्यूएशन के रिगार्डिंग इनको एडमायर करता है। कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप सर्व करते हैं एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट, मतलब ये रेफरेंस करते हैं जिससे कि एक इंडिविजुअल कंपेयर करे अपने आप को दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ, दूसरे ग्रुप्स के साथ, जैसे कि सेलिब्रिटीज़ हो गए, जैसे एक्ट्रेसेस हो गई, मॉडल्स हो गए। ये ग्रेट एग्जांपल हैं जो डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल के एटीट्यूड को और बिहेवियर को। जैसे आप कोई ड्रेस परचेज करोगे तो आप कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी है या हॉलीवुड सेलिब्रिटी है, उसने इवेंट में वैसे ड्रेस पहनी होगी, तो अगर आप ख़रीदने जाओगे, अगर आपको कुछ वैसा ही ड्रेस मिला तो आपके माइंड में इनडायरेक्टली आप उससे इन्फ्लुएंस हो गए कि इस तरीके की ड्रेस इसने, दीपिका ने पहनी थी या इस एक्ट्रेस ने पहनी थी, तो आप उसको परचेज़ कर लोगे। तो कहीं ना कहीं उस कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप ने आपको एक तरीके से इन्फ्लुएंस किया और आपने क्या किया, आपने उस ड्रेस को परचेज़ किया। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं बाकी के इंडिविजुअल से थोड़ा डिफरेंट भी दिखना चाह रहे हो, उसके रिगार्डिंग आपने उस ड्रेस को परचेज़ किया। तो ये आया आपके कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप में। ठीक है, नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप में आपके आते हैं इंडिविजुअल के नॉर्म्स, एटीट्यूड और बिहेवियर जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, ये है आपका कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप। It refers to an aspirational group to which an individual does not belong but is used as a standard for self-evaluation. Comparative reference group serves as a reference point that an individual compares himself or herself to other individuals और ग्रुप्स। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था सेलिब्रिटी का, तो सेलिब्रिटी की तरह पर्सनालिटी हम एडमायर करने के लिए, अडेप्ट करने के रिगार्डिंग कुछ लोगों से डिफरेंट कुछ प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे। ड्रेस का जैसे एग्जांपल लिया, मटेरियल वैसा हमने अलग परचेज़ किया, भीड़ से अलग दिखने के लिए, एकदम यूनिक दिखने के लिए। सो हम बोल सकते हैं सेलिब्रिटीज़ और heroes are the examples of comparative reference group that
indirectly influence an individual's attitude और बिहेवियर। ठीक है, तो ये होता है आपका रेफरेंस ग्रुप, जिसमें हमने दो इसकी कैटेगरी पढ़ी, नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप, कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। ठीक है, तो रेफरेंस ग्रुप को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये एक्चुअल और इमेजिनरी इंस्टीट्यूशंस हैं और जो इन्फ्लुएंस करते हैं शेप को, इंडिविजुअल के ओपिनियन को, उसके बिलीफ्स को, उसके एटीट्यूड्स को और उसके बिहेवियर को। ठीक है, तो ये सारे बिलोंग करते हैं इस ग्रुप के साथ, जिसमें आपके होते हैं, एक तो आते हैं नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप, जिसमें आपके पीयर्स हो गए, आपकी फैमिली हो गई, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके टीचर्स हो गए। दूसरे आते हैं आपके कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप, जिसमें आपके एस्पिरेशनल ग्रुप्स हैं, जैसे कि कोई मॉडल है, कोई सेलिब्रिटीज़ हैं, कोई हीरोज़ हैं। ठीक है, ठीक, तो ये थे आपके रेफरेंस ग्रुप। अगर किसी को नोट डाउन करने से रह गया है तो मैं इसको गो थ्रू कर देती हूँ, जिससे आप इसको नोट डाउन कर सकें। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको इतना समझ आया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।